देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। दोस्तों, आप सभी ब्लिट्स इंडिया की इस एडवाइजरी पर खास ध्यान दें। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ गया है। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत सावधानी से भरा जाना चाहिए। इस रिटर्न को भरते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में ब्लिट्स इंडिया आपको कुछ सुझाव दे रहा है। सतर्कता बरतने की जानकारी भी दे रहा है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कर विशेषज्ञों की सलाह है कि ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले करदाता अपनी घरेलू तैयारी अवश्य पूरी कर लें, जैसे अपने सभी लेन देन और कर कटौती का मिलान फॉर्म 16 से जरूर करें। वार्षिक सूचना विवरण AIS और फॉर्म 26 AS से जरूर करें। वेतन भोगियों को फॉर्म 16 नियोक्ता की ओर से यानी एम्प्लॉयर की ओर से दिया जाता है। इन सावधानियों को बरतने से आपको बेवजह की दौड़ धूप से निजात मिलेगी। आपके लिए जानना जरूरी है कि फॉर्म 16 क्या है। वेतन भोगियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उसके एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्म 16 जारी किया जाता है। ये फॉर्म अमूमन मई तक दे दिया जाता है। ये कर्मचारी की आय और एम्प्लॉयर द्वारा काटे गए टैक्स की जानकारी देता है। फॉर्म 16 ये तय करता है कि नियोक्ता ने TDS जमा कर दिया है। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर टैक्स पेयर के पास यानी करदाता के पास फॉर्म 16 नहीं है तो वार्षिक सूचना विवरण और फॉर्म 26 AS से भी काम चल जाता है। इन दोनों फॉर्म में पूरे वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा किए गए सभी लेन देन, कुल आमदनी, कुल निवेश, कंपनी द्वारा काटे गए TDS का पूरा विवरण होता है। इनसे मिलान करके करदाता बिना गलती किए हुए अपना ITR रिटर्न आसानी से भर सकता है। आपकी जानकारी में ये भी रहे कि ITR रिटर्न भरने के समय क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले करदाता ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए करदाता को कि सभी जानकारियां जैसे नाम, पैन नंबर, पता और बैंक खाते के विवरण सही ढंग से उसमें भर दिए जाने चाहिए। करदाता के लिए सही ITR फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। गलत फॉर्म भरने से दिक्कतें सामने आती हैं और उसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। तीसरे नंबर पर हम बताना चाहेंगे वेतन, ब्याज और किराए समेत सभी तरह के सोर्स से मिलने वाली आमदनी की जानकारी ITR में जरूर देनी चाहिए। छिपाने पर हमारे ऊपर अनुशासन और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा कटौती किए गए फॉर्म 16 और 16A में काटे गए TDS का विवरण को ITR में जरूर दिखाया जाना चाहिए। आयकर की धारा 80C, 80D और 80G के तहत कर छूट के लिए सभी निवेशों की सही घोषणा की जानी चाहिए। भरे गए सभी विवरण का वार्षिक सूचना विवरण यानी AIS और फॉर्म 26 AS के साथ जरूर मिलान किया जाना चाहिए। AIES ऐप को डाउनलोड कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। ITR फाइल करने की अंतिम तारीख आपके कर वर्ग के आधार पर अलग अलग होती है, इसलिए इसे ठीक से जांच लिया जाना चाहिए। यदि आपके पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया गया है तो सबसे पहले इस काम को आपको निपटा लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि समय पर पूरा रिफंड मिले तो बैंक के मोबाइल और पैन नंबर की जांच कर लेनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। 40 से अधिक प्रकार के लेन देन की जानकारियां होती हैं जो वार्षिक सूचना विवरण AIS में दर्ज हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप भी अपनी जानकारी को पूरी तरह बढ़ाएं ताकि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर आप पूरी तसल्ली के साथ
अपना रिटर्न भरें और रिटर्न में दी गई सारी जानकारी को आपकी पूरी मजबूती के साथ आपके पास रहना चाहिए और किसी भी समय आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार आप रहेंगे। धन्यवाद। Wow.